हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर से वन डे वन न्यूज़ और देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक कौन सा है, कौन सी न्यूज़ है जिसे आज हम 360 डिग्री डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज होंगे जो आपको लास्ट में आंसर करने होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करें। उससे पहले ये थोड़ा सा मेरे बारे में। आई एम सीमा अग्रवाल एंड आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी और मेरे पास 3+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। प्लस जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ, इट इज़ सोशल इश्यूज, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। और अगर आप ये सारे कोर्सेज देखना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि सिविल एकेडमी कुछ ऐसा ही आपको आइकन दिखेगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और आराम से आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं वन डे वन न्यूज़ आज हमारा कौन सा टॉपिक है। आप लोग एक काम और करिएगा कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सिविल एकेडमी आईएएस, इसे और ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि जो भी वन डे वन न्यूज़ या फिर जो भी इनिशिएटिव्स हमारे एक तो यूट्यूब पर आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपको जो भी पीडीएफ्स हैं वो सारे वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, इन सारे जो भी हम इनिशिएटिव लेते हैं उससे रिलेटेड। ठीक, तो इन दोनों ही लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक हमारा कौन सा है। एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्कीम, बहुत छोटी सी एक स्कीम है नॉर्थ ईस्ट के लिए जो लाई गई है। एंड इट इज़ आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्कीम के बारे में, एक योजना के बारे में, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। अगर हम इस नाम से ही देखें, जो ये स्कीम है उसके नाम से देखें, तो हमें समझ में आ जाता है कि दैट स्कीम इज समथिंग रिलेटेड टू आर्टिशंस। आर्टिशंस जो हमारे हस्तशिल्पकार हैं उनसे ही रिलेटेड, या शिल्पकार जो हैं उनसे रिलेटेड है ये स्कीम। है क्या ये स्कीम? बेसिकली क्या किया जाएगा इस स्कीम में, किस तरीके से उनको बेनिफिट दिया जाएगा, किसकी स्कीम है, ये सारी चीज़ें हम इस वन डे वन न्यूज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। चलिए देखते हैं। न्यूज़ में इसलिए था, आप देख सकते हैं कि ये लॉन्चिंग हुई है अभी हाल ही में इस स्कीम की। लॉन्चिंग सेरेमनी आपकी इसकी हुई है आत्मनिर्भर हस्तशिल्प स्कीम की, तो इसीलिए ऑफ कोर्स ये न्यूज़ में आया था। ठीक, तो चलिए देखें ये क्यों आपकी किसकी स्कीम है। तो ये स्कीम आपकी है आर्टिशंस के लिए। तो हस्तशिल्प आत्मनिर्भर हस्तशिल्प स्कीम अनाउंस की गई किसके लिए? आर्टिशंस के लिए। कहाँ के आर्टिशंस के लिए? फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के आर्टिशंस के लिए। तो ये स्कीम किसके आर्टिशंस के लिए है, कहाँ के आर्टिशंस के लिए है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के जो उत्तर पूर्व के जो हमारे आर्टिशन हैं, हस्तशिल्पकार हैं, उनके लिए है। तो मिनिस्ट्री कौन सी लग जाएगी इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। शॉर्ट में हम इसे कहते हैं डोनर मिनिस्ट्री। शॉर्ट में इसे कहते हैं क्या? डोनर मिनिस्ट्री। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी आपकी, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी डोनर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी। किसके लिए है? तो आर्टिशंस जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं उनके लिए है ये स्कीम। ठीक है, अब देखेंगे इस स्कीम में बेसिकली होगा क्या। तो ये स्कीम हमने अभी अभी देखी, लॉन्च किसने की है? लॉन्च की है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, अभी देखेंगे इसके बारे में कि ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने लॉन्च की है आपकी आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। कब लॉन्च की? 9 दिसंबर को लॉन्च की। 9 दिसंबर को लॉन्च हुई। किसने लॉन्च की? नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? अगर कोई पर्सन इसको अवेल करना चाहता है, इस स्कीम का लाभ लेना चाहता है, तो वो रजिस्टर्ड हो सकता है, यानी गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर्ड है तो भी ले सकता है, अनरजिस्टर्ड है तो भी ले सकता है, इंडिविजुअल है तो भी ले सकता है, ग्रुप में आर्टिशन काम कर रहे हैं बहुत सारे तो भी ले सकता है। यानी रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। आप रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ में तो भी आप ले सकते हैं, आप आर्टिशन हैं, आप रजिस्टर्ड हैं, आप स्कीम का फायदा ले सकते हैं। आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप तब भी फायदा ले सकते हैं। आप ग्रुप में ना काम करके अकेले अपना काम कर रहे हैं, कुछ हस्तशिल्प कर रहे हैं, तो भी आप फायदा ले सकते हैं। लेकिन
आपके पास एक वैलिड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसी भी आर्ट फॉर्म को आप प्रैक्टिस करते हुए होना चाहिए। यानी कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकती है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुछ भी बनाना, कुछ भी क्राफ्ट का काम करना, दीज ऑल आर क्या आर्ट फॉर्म है। तो आपकी आर्ट फॉर्म कोई भी हो सकती है। आप किसी भी आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करते हो, रजिस्टर हैं तो भी एलिजिबल है, अनरजिस्टर हैं तो भी एलिजिबल हैं, अकेले हैं तो भी एलिजिबल हैं। ठीक। और नो एग्जिस्टिंग लोन फ्रॉम एनी अदर बैंक, आप किसी भी और बैंक से लोन नहीं ले रहे होंगे तो आप एलिजिबल हैं। यानी एलिजिबिलिटी के लिए आप रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, आर्टिशन है, इंडिविजुअल है तो कर सकते हैं। आपके पास बस कोई एक आर्ट होनी चाहिए जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपने किसी और बैंक से या किसी और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से किसी भी तरीके का लोन अभी तक ना लिया हो, तो आप इस स्कीम के लिए पूरी तरीके से आप इस स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है। अब ये जो आपका इंटरेस्टेड आर्टिशंस है, यानी जो भी ऐसे आर्टिशन अगर आपके लेना चाहते हैं इस स्कीम का फायदा, तो उन्हें क्या करना होगा, NEDFI यानी नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, कहाँ पर है, गुवाहाटी में, वहां पर जाकर के उन्हें अप्लाई करना होगा। तो कहाँ पे अप्लाई करना होगा, इसके ऑफिस में जाकर के अप्लाई करना होगा आपको। ठीक। अब इस स्कीम के अंतर्गत किया क्या जाएगा, क्यों लें हम इसका फायदा, हमें क्या फायदा मिलेगा इस स्कीम में। तो ये स्कीम क्या प्रोवाइड कराती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है, यानी वित्तीय सहायता देती है किसे, ग्रास रूट आर्टिशंस को, टू द रीजन इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके फॉर्म में, टर्म लोन के फॉर्म में। टर्म लोन के फॉर्म में, टर्म लोन क्या होता है, जिसके बदले आपको एक टर्म होता है कि इतने समय में आपको लोन चुकाना होगा। तो टर्म लोन के फॉर्म में वो क्या देती है, पैसे की सहायता देती है। किन्हें देती है, ग्रास रूट आर्टिशंस को देती है। ठीक। अगर वो लोग अपनी इस आर्ट को यूज करके कोई एक्टिविटी सेट करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई कंपनी लगाना चाहते हैं और उनके पास पैसे की कमी है, तो इनसे लोन ले सकते हैं, इस स्कीम के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। जो क्रेडिट फैसिलिटी है, यानी जो उधार है, उधार यानी क्रेडिट फैसिलिटी है, वो कोलेट्रल फ्री है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज कोलेट्रल फ्री, यानी कुछ भी आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हमें पता है कई बार हम लोन लेने जाते हैं बट हमारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए अगर नहीं होता तो फिर हमें लोन नहीं मिल पाता। तो इस स्कीम के तहत अगर लोन दे रहे हैं आपको, तो आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और सब्सिडाइज इंटरेस्ट, वैसे नॉर्मल इंटरेस्ट ज्यादा होता है बट यहाँ पर एक इंटरेस्ट है जो सब्सिडाइज कर दिया गया है। नॉर्मल इंटरेस्ट लोन का 10% के आसपास होता है, यहाँ उसे सब्सिडाइज करके 6% कर दिया है। तो सब्सिडाइज इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा, कोलेट्रल फ्री पैसा मिलेगा, और रीपेबल होगा 24 महीने के अंदर। आपको कब पे करना है, 24 महीने के अंदर अंदर रीपेबल हो जाएगा, आपको ये पैसा पे कर दिया जाएगा पूरा दोबारा से। ठीक है। सब्सिडाइज इंटरेस्ट मतलब आप देंगे तो ज्यादा 10% के हिसाब से देंगे, लेकिन 6% के हिसाब से आपका पैसा रख लिया जाएगा, बाकी पैसा आपको 24 महीने के अंदर अंदर वापस लौटा दिया जाएगा। और अगर आप रेगुलर पेमेंट करते हैं इस स्कीम में, तो आपको 1% का इंसेंटिव भी दिया जाता है इंटरेस्ट रेट पर। यानी अगर आपसे 10% इंटरेस्ट रेट लग रहा होगा तो 9% लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको 1% का इंसेंटिव दे दिया गया है और आपको रीपेमेंट अगर आपने टाइम पर किया है तो। ठीक, बात समझ में आ रही है। कोलेट्रल फ्री है, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट है, 6% पे सब्सिडाइज्ड है आपका। अगर रेगुलर पेमेंट करते हैं तो 1% का इंसेंटिव भी दिया जाता है। किसके लिए है, आर्टिशंस के लिए है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है। अब बात आती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये स्कीम लेकर के आया है वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका एक प्रीमियर यानी बहुत प्राचीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कहाँ का, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। हेड ऑफिस कहाँ पर है, दिसपुर गुवाहाटी में है, और ब्रांच ऑफिसेज पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में फैले हुए हैं। कब आपका स्टैब्लिश हुआ था, 1995 में। तो पुराना है, नया नहीं है, लगभग 26 साल पुराना ये आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, या कह सकते हैं फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन है और इतने सालों में 26 सालों में इस कॉरपोरेशन ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया जा चुका है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने लोन दिया है 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, ठीक। और अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज से, बहुत सारे कार्यक्रमों से ये बहुत अच्छा एंगेजमेंट रखते हैं नॉर्थ ईस्ट के एंटरप्रेन्योर्स के साथ में। उनकी लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज से ये काम करता रहता है और वहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो चलिए, इतना ही था आपका आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम में। छोटी सी स्कीम थी, किसकी है, बस इतना याद रखना है। जो क्राइटेरिया है लोन देने का उसे याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से आपको पढ़ना है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो पहला क्वेश्चन है कि ये इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर to promote development of new talent in the field of music, dance and folk art and tribal art forms. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है क्या, ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी, आपको बताना है। Under this scheme, artisans are provided with a credit facility that is collateral free and carries a subsidized interest rate of 6% for 24 months, जिसे रीपे करना है। जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है, बताएंगे जल्दी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, जो आत्मनिर्भर भारत हस्तशिल्पकार स्कीम है, इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 9 दिसंबर 2021 में। केवल रजिस्टर्ड आर्टिशंस एलिजिबल होते हैं इस स्कीम के लिए। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इन दोनों में से कौन सा है, 1 है, 2 है, दोनों है या कोई भी नहीं है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, हमने देखा था ये एस्टैब्लिश हुआ था 1995 में और इसका हेड ऑफिस स्थित है दिसपुर, गुवाहाटी में। दोनों स्टेटमेंट सही है, एक सही है, 2 सही है या दोनों गलत हैं, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके काम आपको मिल सके इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।